ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। श्री राम नाम की महिमा तथा श्री राम के 108 नाम का महात्म्य। पार्वती जी ने कहा, नाट आपने उत्तम वैष्णव धर्म का भलीभांति वर्णन किया है। वास्तव में परमात्मा श्री विष्णु का स्वरूप गोपनीय भी अत्यंत गोपनीय है। सर्व देव वंदित महेश्वर, मैं आपके प्रसाद से धन्य और करते हो गई हूँ। अब मैं भी सनातन देव श्री हरि का पूजन करूँगी। महादेव जी बोले, देवी बहुत अच्छा, आप संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति का पूजन अवश्य करो। भद्र मैं आप जैसी वैष्णवी पत्नी को पाकर अपने को करते मानता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, तुरंत वामदेव जी के उपदेशानुसार पार्वती प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करने लगे। एक दिन परम मनोहर कैलाश शिखर भगवान श्री विष्णु की आराधना करके भगवान शंकर ने पार्वती देवी को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। तब पार्वती देवी ने कहा, प्रभु मैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के पश्चात भोजन करूंगी, तब तक आप भोजन कर ले। यह सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, पार्वती आप धन्य हो, पुण्य आत्मा हो, क्योंकि भगवान विष्णु में आपकी भक्ति है। देवी भाग्य के बिना श्री विष्णु भक्ति का प्राप्त होना बहुत कठिन है। सुमुखी मैं तो राम 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 इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम से ही निरंतर रमन किया करता हूँ। राम नाम संपूर्ण शस्त्र नाम के सम्मान है। पार्वती रगा राधे जितने नाम हैं उन्हें सुनकर राम नाम की आशंका से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अतः महादेवी आप राम नाम का उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन करो। यह सुनकर पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण करके भगवान शंकर के साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर पूछा, देवेश्वर आपने राम नाम को संपूर्ण शस्त्र नाम के तुल्य बतलाया है। यह सुनकर राम नाम में मेरी बड़ी भक्ति हो गई है। भगवान श्री राम के यदि और भी नाम है वो तो बताइए। महादेव जी बोले, पार्वती सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी के नामों का वर्णन करता हूँ। लौकिक और वैदिक जितने भी शब्द है वे सब श्री रामचंद्र जी के ही नाम है, किंतु शस्त्र नाम उन सब में अधिक हैं और उन शस्त्र नामों में भी श्री राम के 108 नामों की प्रधानता अधिक है। श्री विष्णु का एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम माना गया है। पार्वती जो संपूर्ण मंत्रों और समस्त वेदों का जप करता है उसकी अपेक्षा कोटि गुना पुण्य केवल राम नाम से उपलब्ध होता है। सुबह वह श्री राम के उन मुख्य नामों का वर्णन सुनो जिनका मनुष्यों ने गान किया है। ओम श्री राम, जिनमें योगी जन रमन करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम अथवा सीता सहित रामचंद्र चंद्रमा के समान आनंददायी एवं मनोहर राम भद्र कल्याणमय राम शाश्वत सनातन भगवान राजीव लोचनम कमल के समान नेत्र वाले श्रीमान राजेंद्र श्री संपन्न राजाओं के भी राजा चक्रवर्ती सम्राट रघुकुंडव रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ जानकी वल्लभ जनक किशोरी सीता के प्रियतम जैत्र विजयशील जीता मित्र शत्रुओं को जीतने वाले जनार्दन संपूर्ण मनुष्यों द्वारा याचना करने योग्य विश्वामित्र प्रिय विश्वामित्र मित्र जी के प्रियतम दानतम जितेंद्रिय शरण यतन तत्पर शरणागतों की रक्षा में संलग्न बाली परमथनम बाली नामक वानरों को मारने वाले वागमी अच्छे वक्ता और सत्यवाकम सत्यवादी सत्य विक्रमम सत्य पराक्रमी सत्यव्रत सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले व्रत फल संपूर्ण व्रतों के प्राप्त होने योग्य फल स्वरूप सदा हनुमदास्य निरंतर हनुमान जी के आश्रय अथवा हनुमान जी के हृदय कमल में सदा निवास करने वाले कौशल्या जी के पुत्र खरदवंशी खर नामक राक्षस का नाश करने वाले विराट वदम पंडित विराट नामक दैत्य का वध करने में कुशल विभीषण परित्राता विभीषण के रक्षक 10 ग्रीव शिरो 10 शीश रावण के मस्तक काटने वाले सप्त ताल पर्वता 60 ताल वृक्षों को एक ही बाण से बीन डालने वाले
हर को दंड खंडन रन जनकपुर में शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले जाम डगन ने यह दर्प दलनम महाभिमान को शून्य करने वाले टारकांतम कर्त टार का नाम वाली राक्षसी का वध करने वाले वेदांत के पारंगत विद्वान अथवा वेदांत से भी अतीत वेदात्मा वेद स्वरूप भवबंधक भेषजम संसार बंधन से मुक्त करने के लिए एकमात्र औषध रूप दूषण त्रिशिरेरियम दूषण और त्रिशिरा नामक राक्षसों के शत्रु त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव तीन रूप धारण करने वाले त्रिगुण स्वरूपम अथवा तीनों गुणों के आश्रय त्रयी तीन वेद स्वरूपम त्रिविक्रम वामन अवतार में तीन पगों से समस्त त्रिलोकी को नाप लेने वाले त्रिलोकात्मा तीन लोगों के आत्मा पुण्य शरीर कीर्तनम जिनकी लीलाओं का कीर्तन परम पवित्र है। ऐसे त्रिलोक रक्षक तीनों लोगों की रक्षा करने वाले धन्वी धनुष धारण करने वाले दंड कारण्य वास सकट दंड कारण्य में निवास करने वाले अहिल्या पावनम अहिल्या को पवित्र करने वाले पीटर भक्त पिता के भक्त बलभद्र वर देने वाले जितेंद्रिय इंद्रियों को काबू में रखने वाले जीत क्रोध को जीतने वाले जीत लोभ की वृत्ति को परास्त करने वाले जगत गुरु अपने आदर्श चरित्रों से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने के कारण सबके गुरु टैक्स वानर संगाठी वानर और भालुओं की सेना का संगठन करने वाले चित्रकूट समाश्रय वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करने वाले जयंत टान वरदम जयंत के प्राणों की रक्षा करके उसे वर देने वाले सुमित्रा पुत्र सेवितम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के द्वारा सेवित सर्वदेवादि देश संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता मर्त वानर जीवन मरे हुए वानरों को जीवित करने वाले माया मारी सहनता माया में मर का रूप धारण करके आए हुए मारिस नामक राक्षस का वध करने वाले माँ पागम माँ सौभाग्यशाली माँ भूजम बड़ी बाहु वाला सर्व वेद सर्वोत्तम संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे सौम्य शांत सभा ब्राह्मणों के हितैषी मुनि सत्तम मुनियों में श्रेष्ठ माँ योगी संपूर्ण योगों के अधिष्ठान होने के कारण मान योगी मऊडरम परम उदार सुग्रीव स्थिर राज्य पद सुग्रीव को स्थिर राज्य प्रदान करने वाले सर्व पुण्यादि का फलम समस्त पुण्यों के उत्कृष्ट फल रूप स्मृत सर्वाग नाशनम स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले आदि पुरुष ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने के कारण सबके आदिभूत अंतर्यामी परमात्मा महापुरुष समस्त पुरुषों में मान परम पुरुष सर्वोत्कृष्ट पुरुष पुण्योदयम पुण्य को प्रकट करने वाले माँ सार सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा पुराण पुरुषोत्तम पुराण प्रसिद्ध सर अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ लीला पुरुषोत्तम स्मित वक्त्रम जिनके मुख पर सदा मुस्कान की सदा साई रहती हैं ऐसे मित्र भाषी कम बोलने वाले पूर्व भाषी पूर्वकता राघव रघुकुल में अवतीर्ण अनंत गुण गंभीर अनंत कल्याण में गुणों से युक्त एवं गंभीर धीरोदात नायक के लोकोत्तर गुणों से युक्त माया मानुष चारित्र अपनी माया का आश्रय लेकर मनुष्यों की से लीलाएं करने वाले महादेवा भी पूजित भगवान शंकर के द्वारा नियंत्रित पूजित सेठ कर समुद्र पर पुल बांधने वाले जीत वारी से समुद्र को जीतने वाले सर्वतीर्थ स्वरूपम हरि पाप ताप को हरने वाले श्याम विग्रह वाले सुंदर परम मनोहर सूर अनुपम शौर्य से संपन्न वीर पीठवासा पीताम्बरधारी धनुष धारण करने वाले सर्वज्ञ दीप संपूर्ण यज्ञों के स्वामी यज्ञ स्वरूप जरामरण वर्जित बुढ़ापा और मृत्यु से रहित शिवलिंग प्रतिष्ठा रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले
सर्वाग गण वर्जितम समस्त पाप राशि से रहित परमात्मा परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वभाव परम ब्रह्म ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट सर्वव्यापी एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह सतचित और आनंद ही जिनके स्वरूप का निर्देश करने वाले ऐसे परमात्मा अथवा सच्चिदानंद मैं दिव्य विग्रह परम ज्योति परम प्रकाश में परम ज्ञान में परम धाम सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेत धाम स्वरूपम पराकाश त्रिपाद विभूति में स्थित परम व्योम नामक वैकुंठ धाम रूप प्रकाश स्वरूपम ब्रह्म प्राटपर पर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से भी परे परमेश्वर परेश सर्वोत्कृष्ट शासक पारगम सबको पार लगाने वाले अथवा माया में जगत की सीमा से बाहर रहने वाले पारम सबसे परे विद्यमान अथवा भव सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले प्राणियों के प्राप्त वह परमात्मा सर्वभूतात्मक सर्वभूत स्वरूपम शिव परम कल्याण में ये रामचंद्र जी के 108 नाम है। देवी ये नाम गोपनीय से भी गोपनीय है, किंतु स्नेहवश मैंने आपके सामने प्रकाशित किया है जो भक्ति युग शीर्ष से इन नामों का पाठ या श्रवण करता है वह 100 कोटि कल्पों में किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पार्वती इन नामों का भक्ति भाव से पाठ करने वाले मनुष्यों के लिए जल भी स्थल हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती हुई आग शांत हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं, संचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह करने लगते हैं तथा समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। जो इन नामों का पाठ करता है तीनों लोकों के प्राणी उसके वश में हो जाते हैं तथा वह मन में जो कामना करता है वह सब इन नामों के कीर्तन से पा लेता है। जो दुर्वा दल के समान श्याम सुंदर कमल नयन पीताम्बर धारी भगवान श्री राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं वे मनुष्य कभी संसार मंडल में नहीं पड़ते। राम भद्र रामचंद्र वेदा रघुनाथ नाथ एवं सीतापति को नमस्कार है। देवी केवल इस मंत्र का भी जो दिन रात जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो वो श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने आपको प्रेमवश भगवान श्री रामचंद्र जी के वेदानुमोदित महात्म्य का वर्णन किया। यह परम कल्याण कारक है। वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान शंकर के द्वारा कहे हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी महात्म्य को सुनकर पार्वती देवी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से नाथाय सीताय पटे नमः इस मंत्र का ही सदा उस अवस्था में ही जप करते हुए कैलाश में अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। राजा दिलीप यह मैंने आपसे परम गोपनीय विषय का वर्णन किया। जो भक्ति हुई खड्डे से इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह सबका वंदनीय सब तत्वों का ज्ञाता और मान भगवत भक्त होता है। इतना ही नहीं वह समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त कर लेता है। राजन आप इस संसार में धन्य हो क्योंकि आपके ही कुल में पुराण पुरुषोत्तम श्री हरि सब लोगों का हित करने के लिए दशरथ नंदन के रूप में अवतार लेंगे। अक्त ईश्वाकु वंशी सत्य देवताओं के लिए भी पूजनीय उठते हैं क्योंकि उनके कुल में राजीव लोचन भगवान श्री राम का अवतार होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।